में हम लोग जानेंगे अम्ल जाने, भस्म जाने। अब हम लोग जानने जा रहे हैं लवण। लवण जो होता है ये क्या होते हैं? तो लवण जो होते हैं अम्ल तथा भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। हम आपको पढ़ाए हैं कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण तथा जब जल देता है तो इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जो हमारे उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लवण। लवण का मतलब क्या है? अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लवण, सॉल्ट। जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों आपस, ये अम्ल है ये भस्म, ये अम्ल है ये भस्म है, इस दोनों से अभिक्रिया कराए तो लवण बना और क्या बना? जल बना। NaCl लवण है, H2O हमारे क्या है? जल। ये H2SO4 ये भी हमारे क्या है? H2SO4 लवण नहीं है, ये हमारे अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल और यहाँ पर हमारे भस्म है, इस दोनों से अभिक्रिया कराएं तो ये बना और ये बना, तो ये हमारे बने लवण, ये बने हमारे जल। तो सिंपल से तरीका, जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल दे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं लवण कहते हैं। लवण को जो होते हैं इसको तीन भागों में बांटा गया, एक हमारे सामान्य लवण, एक हमारे अम्ल लवण, एक हमारे भौस्मिक लवण। अम्ल लवण जो होते हैं NaCl, KCl, CuSO4, ये क्या है? अम्ल लवण। अम्ल लवण में सिंपल सी तरीका है कि अम्ल लवण वो है जिसमें हाइड्रोक्साइल का समूह नहीं है। क्या विद्यार्थी इसमें हाइड्रोजन है? कहीं पर नहीं है। तो जो जिसमें हमारे हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसको हम लोग कहते हैं सामान्य लवण। इसमें हमारे हाइड्रोजन को विस्थापन कर रहा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल लवण। जैसे H2SO4 NaOH या अभिक्रिया कराएं तो NaH और SO4 जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ पर बना ये जो अभिक्रिया करके ये जो बना है इसको हम लोग कहते हैं अम्ल लवण। मेरा कहने का मतलब है कि जिसमें हाइड्रोक्सल का समूह नहीं होता है उसे हम लोग सामान्य लवण कहते हैं। अम्ल लवण क्या है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, बोलो हाँ। H2SO4 कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और यहाँ पर हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस दोनों से अभिक्रिया कराए तो यहाँ पर ये हमारे क्या बना? तो ये बना मेरा सोडियम बाइसल्फेट। ये तो भी क्या है विद्यार्थी? सोडियम बाइसल्फेट है लवण, लेकिन कैसा लवण? तो ये हमारे अम्ल लवण। मतलब इसमें हमारे थोड़े थोड़े गुण किसका रहेगा? अम्ल का रहेगा। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सोडियम बाइसल्फेट। ये हमारे कौन सा लवण है? तो अम्ल लवण। एक हमारे भौस्मिक लवण, ये देखिए ये अम्ल है, ये आपका भस्म है, दोनों से अभिक्रिया करे तो इधर मेरा ये बना भौस्मिक लवण, जिसको हम लोग भौस्मिक लेड नाइट्रेट और हमारे क्या देता है? जल देता। तो सिंपल तरीका है कि अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल देगा। और हमारे सिंपल सी बात है, लवण को हम लोग कितने भागों में बांटे? तीन भागों में, एक सामान्य लवण, एक अम्ल लवण और एक भौस्मिक लवण। एक हमारे सामान्य लवण, एक हमारे अम्ल लवण और एक हमारे भौस्मिक लवण। समझ में आ गया ना? चलते हैं अब यहां से जानेंगे लवण का पीएच। देखिए पीएच का मतलब होता है, सिंपल सी बात हम लोग कहते थे, पीएच का मतलब होता है पेटेंट ऑफ हाइड्रोजन। पेटेंट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होते हैं? जैसे अम्ल का पीएच मान जाने, जिसमें मतलब पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन का आयन देना। मतलब सिंपल सी तरीका हम बोलते हैं कि किस पदार्थ में हमारे कितने हाइड्रोजन पाए जाते हैं, तो पीएच से निकालते थे पेटेंट ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हम लोग 14 को बांटते थे, 1 से 7। यदि कोई हमारे पदार्थ का पीएच मान 7 हो तो उसे हम लोग उदासीन कहते हैं। यदि 7 से कम हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसमें क्या कहते हैं? अम्लता बढ़ता है। 7 से ज्यादा उसमें हमारे क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो देखिए लवण का पीएच मान यदि 7 हो तो वो हमारे कौन सा लवण होगा? उदासीन लवण होगा। तो ये NaCl, KCl, KNO3 ये जो हमारे लवण है तो ये हमारे उदासीनीकरण लवण है।
क्योंकि इसमें परवल अम्ल भी है और परवल भस्म से है। परवल अम्ल परवल भस्म से जब अभिक्रिया करता है, जब वो हमारे लवण बनाते हैं, तो उसमें जो लवण बनाने का काम करेगा वह लवण का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। मतलब ये लवण जो बनता है ये हमारे उदासीनीकरण लवण है। मतलब उदासीनीकरण लवण का मतलब एक सिंपल सी हमारे तरीका होते हैं कि सर उदासीनीकरण लवण क्या है। तो हम लोग जानते हैं यदि परवल अम्ल आप लोग जानते हैं और एक हमारे होते हैं परवल भस्म, तो एक हमारे होते हैं परवल अम्ल और एक हमारे होते हैं परवल भस्म। जब परवल अम्ल और परवल भस्म से अभिक्रिया कराएंगे तो सिंपल सी बात है, इसमें हमारे 2 चीज बनता है, एक बनते हैं लवण और एक बनते हैं जल। तो ये लवण और जल जो बनाएगा जिसमें हमारे परवल अम्ल होगा और परवल भस्म होगा, जब इस दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा तो ये लवण जल हमारे कैसा होगा? तो ये लवण जल हमारे जैसे कहते हैं, आपको सिंपल सी बात कहते हैं, जैसे HCl लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, या हम लोग क्या करते थे NaOH लेते हैं, और ये हमारे क्या है बोलो? अम्ल है। कौन सा अम्ल है? तो ये हमारे जल में घुल करके पूरी तरह से जल में ये क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। तो इसको हम लोग कौन सा अम्ल कहते हैं? परवल अम्ल। ये जल में घुल करके पूरी तरह क्या देता है? हाइड्रोक्साइड देता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परवल भस्म कहते हैं। तो एक बगल हमारे कौन अम्ल है? परवल अम्ल। एक बगल क्या है? परवल भस्म। और जल में घुल करके क्या देता है? NaCl। और क्या देता है? H2O, जल देता है। तो ये जो हमारे बना NaCl बना, और ये हमारे जो बनता है H2O, जल जो बनता है, तो NaCl हमारे क्या बना? तो ये हमारे बने लवण और ये हमारे क्या बने? जल। तो ये लवण कैसा है? तो ये लवण हमारे, इसका पीएच मान हमारे कितना होते हैं? 7 होते हैं। और हम आपको पढ़ाए थे कि जिसका पीएच मान 7 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, उदासीन कहते हैं। समझ में मेरी बात आया? तो आपको याद ये चीज रखना, यदि 7 से कम हो तो आप उसे NH4 FeCl3 CaSO4 होगा। 7 से ज्यादा हो Na2CO3 CH3 COONA, तो हमारे पीएच मान के मात्रा में भी अम्ल को बांटा गया, लवण को क्या किया है? बांटा गया। जिस प्रकार से अम्ल का पीएच मान, जिस प्रकार से अम्ल का वर्गीकरण, अम्ल और भस्म का वर्गीकरण पढ़ाए थे, तो उसी प्रकार से हमारे लवण की कहानी रहा। ठीक है, चलते।